या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और रंजगम की महफिल में बैठने वालों, मेरे इमाम ने यह कहकर कलम रोक लिया, या रसूल अल्लाह सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, या रसूल अल्लाह सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह व इन्नल्लाह, अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन, ए ईमान वालों डरो अल्लाह से और अल्लाह के डरो अल्लाह से, ए ईमान वालों डरो अल्लाह से और अल्लाह वालों के साथ हो जाओ। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आओ थोड़ी देर के लिए मुझे गुफ्तगू करनी है, रात तवज्जो चाहूं माहौलात की, ये कि ये मुकद्दस महीना एक अल्लाह वाले की याद में हम एक दिन गुजारेंगे। आज पूरी दुनिया इश्क रसूल का, रात पूरी दुनिया आशिक रसूल से जानती और पहचानती है। किसी भी कोने में आप चले जाइए, आपसे फक्र के साथ पूछा जाता है आप कौन से फिरके से ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह अल्लाह हम सीना तान के कहते हैं हम बरेली के ताजदार के मानने वाले हैं, आला हज़रत के मानने वाले हैं, हम कुछ और नहीं कह पाते। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आओ अपने इमाम के कलम की नोक की हरकत को देखिए और एक इश्क़ रसूल का, एक आशिक रसूल की मोहब्बत देखिए। इसी मुकद्दस हज़रात, यही मुकद्दस महीना अल्लाह अल्लाह पैगम्बर आदम के रोज़े की ज़ियारत के लिए चले हैं। एक आशिक रसूल हिंदुस्तान की सरजमीन से चला है अपनी वालदा मोहतरमा के साथ, अपनी वालदा मोहतरमा के साथ सरकार के रोज़े के दीदार करने के लिए रातों दिन दुआएं मांगते रहे, ए परवरदिगारे आलम, ए परवरदिगारे आलम मुझे सरकार के रोज़े का दीदार अता फरमा दे। रात पैगम्बर आदम की बारगाह से बुलावा आ गया, आशिक रसूल चले हैं अपनी वालदा की अपनी वालदा मोहतरमा के साथ पानी के जिहाद में बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद में पानी का जिहाद तूफान की जद में आ जाता है। मेरे इमाम से लोगों ने कहा, मेरे इमाम से लोगों ने कहा ए सवारियों होशियार हो जाओ, ए सवारियों होशियार हो जाओ, अब ये पानी का जिहाद तूफान की जद में आ चुका है, ये डूबने वाला है। रात मौत का नाम गाली नहीं है, मौत का नाम सुनने के बाद बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाते हैं। याद रखना मौत हर हाल में आएगी, कितने भी झूठ बोल लो, कितने भी आप नमाजें छोड़ लो, कितने भी आप मेंढे काट लो, कितने भी शराबों के अड्डे आबाद कर लो, कितने भी जुओं के अड्डे आबाद कर लो, नौजवानों तुम समझते हो रात के अंधेरे में बैठ के शराब पीते हो, नौजवानों तुम समझते हो रात के अंधेरे में तुम जुओं के अड्डे आबाद करते हो, समझते हो कि मेरा बाप नहीं देख रहा है, मेरी माँ नहीं देख रहा है, देख रही है, मेरा भाई नहीं देख रहा है, मेरे महल्ले वाले नहीं देख रहे हैं, मुझे शराब पीते हुए मुसलमान नहीं देख रहे हैं। नौजवानों सुनो, मरना जरूर है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, इस चक्कर में मत रहना हम शराब पीते हैं तो कोई नहीं देख रहा है। याद रखना हर गुनाह करने से पहले ये सोच लो कि कोई देखे या ना देखे, मेरा खुदा मुझे देख रहा है। तुम समझते हो हम दूसरों की महफिलों को आबाद कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा। हज़रात आप जहां जाते हो सरकारी बिल्डिंगों, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में वहां लिखा होता आप कैमरे की निगरानी में, यहाँ थूकना मत, चोरी मत करना, पकड़े जाओगे। हज़रात हर गुनाह करने से पहले भी सोच लो कि याद रखना कि कोई देखे या ना देखे, मेरा खुदा हमें देख रहा है। अल्लाह अल्लाह मौत का नाम सुना था मेरे प्यारे भाइयों, सबके चेहरे मुरझा गए, एक दूसरे के चेहरे को देखता रोने लगता। माँ ने सवाल किया, बेटे इमाम अहमद रज़ा तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों है, क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता? एक आशिक रसूल ने कहा था, वालिदा मोहतरमा मुसलमान जब तक दुनिया में रहता है गुंबद खतरा का नजारा करता है, मरने के बाद अपनी अपनी कब्र में सरकार का दीदार किया करता है। हमने अपने
अपनी जिंदगी जब चले हैं सरकार के रोज़े का दीदार करने के लिए, अपनी जिंदगी आमना के लाल के कदमों पर निछावर करके चले हैं। बेटे याद रखना, डिलीवर ने ऐलान कर दिया है, मगर बेटे ने आंखों को बंद किया था। माँ से कहा था वालिदा मोहतरमा याद रखना ये जिहाद डूबने वाला नहीं है। माँ ने सवाल किया, बेटे मशीनगिरी बोल रही है। डिलीवर ने ऐलान कर दिया है, मगर एक आशिक रसूल ने आंखों को बंद करके कहा था, या आंखों को बंद करके कहा था, ए वालिदा मोहतरमा डूबने वाला नहीं है। माँ ने कहा बेटे किस मुंह से मान लूं कि डूबने वाला नहीं है, मशीनगिरी बोल रही है। मगर एक आशिक रसूल ने मदीने की तरफ लो लगाई थी, कलम को हरकत दिया था, लिखना शुरू किया था, या रसूल अल्लाह आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं और दूल्हा से इतना कह दो कि प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार बाती। ये भी हमारे लंबर भी रहा, पूरा बंगा बोलो सुभान अल्लाह। बाकी फरिश्त बहुत तवील है और जमाना जानता कि हम 10 मिनट में जाकर हमारा मामला सेट होता, मगर मैं 15 मिनट में अपनी सारी बातों को निपटानी है। रात मेरे इमाम ने कहा था आने दो या डुबो दो, या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं, दूल्हा से इतना कह दो कि प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार बात दिए हैं। थोड़ी देर के बाद में डिलीवर ने ऐलान कर दिया अपनी जगह होशियारी से बैठ जाओ, अब ये जिहाद डूबने वाला नहीं है। अल्लाह अल्लाह आज लोग एतराज कर रहे हैं, मैं कुरान पढ़ने वाले एतराज कर रहे हैं, दाढ़ी वाले एतराज कर रहे हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं है, नबी को इल्म गैब नहीं है। अल्लाह अल्लाह याद रखना, मेरे इमाम हज़रात कोई न सहाबा है न नबी है, मगर मेरे इमाम ने अपनी आंखों से देख लिया था इसके रसूल की आंखों से कि ये जिहाद डूबने वाला नहीं है। हरात याद रखना, पैगंबर आदम की शान में गुस्ताखी करने वालों, अल्लाह अल्लाह थोड़ी देर के बाद जैसे जिहाद तूफान के से दूर होता है, बस मेरे इमाम पहुंच जाते हैं। बात का बहुत तवील है, मगर मुझे मुख्तसर से बात वक्त में बातों को खत्म करनी है। अल्लाह अल्लाह वहाँ के गवर्नमेंट ने फौरन गिरफ्तार कर लिया। हिंदुस्तान से तार लगे हुए थे, एक बिदअती मौलवी आ रहा है, उसे हज न करने दिया जाए, मगर मुख्तसर से वक्त में बताऊं, वहाँ पर उलमा इकराम के दरमियान एक बात बता दूं, वहाँ पर फौरन मुनाजरा हुआ कि जो बरेली से अहमद रज़ा नाम के मौलवी आ रहे हैं, हम वो इन नबी को इल्म गैब मानते हैं, क्या वाकई हदीसों के जरिए साबित करेंगे, क्या कुरान के जरिए साबित करेंगे? मुनाजरा रख दिया। बड़े बड़े उलमा थे, बड़े बड़े मौलवी थे वहाँ पर, मगर मेरे इमाम पर गौसे आज़म का साया हो जाता है। मेरे इमाम ने थोड़ा से ही वक्त में एक बहुत बड़ी किताब, ये उलमा हज़रात जानते हैं, जिसमें अरबी में अल-दौलतुल मक्किया के नाम से लिखी हुई है। मेरे इमाम ने इल्म गैब पर सारी किताब लिख दी। वहाँ की गवर्नमेंट के वहाँ की हुकूमत ने फौरन खड़े होकर बादशाह ने इनाम दिया था। आज लोग एतराज करते हैं कि बरेली के इमाम अहमद रज़ा को, इमाम अहमद रज़ा को आला हज़रत क्यों कहा जाता है? ये उलमाए हरमैन ने सबसे पहले इमाम अहमद रज़ा को आला हज़रत का लक़ब हिंदुस्तान वालों ने नहीं दिया, पाकिस्तान वालों ने नहीं दिया, बल्कि उलमाए हरमैन ने दिया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फौरन इजाजत मिल जाती है कि आप जाइए मदीने की गलियों में घूम लिए। अब सरकार के रोजे पर जैसे ही पहुंचते हैं, एक आशिक रसूल ने जैसे ही सरकार का रोजा देखा, आंखों से आंसू जारी हो गए। अब तो लिपट जाते हैं, जालियों को पकड़ पकड़ के चूम रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मगरिब की नमाज अदा कर ली है, अब तो अदा करने के बाद इल्तिजा की है, या रसूल अल्लाह हिंदुस्तान से आपने बुलाया है, पानी के जिहाज से आपने मुझे बचाया है, मुनाज़रे में फतह आपने मुझे दी है, या रसूल अल्लाह आपका आशिक आपके दरबार में आया हुआ है। या रसूल अल्लाह ये चेहरे पे नकाब कैसा, ये पर्दे कैसे? अब पर्दे उड़ जाने चाहिए, मुझे आपका दीदार करना है, दीदार करा दीजिए। आशिक रसूल बार बार इल्तिजा कर रहा है, मगर सरकार को, सरकार आला हज़रत को पैगंबर आदम का दीदार नहीं होता है। अल्लाह अल्लाह जब दीदार नहीं होता है, मेरे इमाम का फिर कलम मस्ती में आता है और फिर लिखना शुरू किया था। वो सुए लालादार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रदा, तुझसे तो बेहतर हदार फिरते हैं। अल्लाह अल्लाह
दीदार नहीं हुआ, ईशा की नमाज अदा कर ली, फिर चक्कर पर चक्कर लगाने शुरू किए, फिर इल्तिजा की या रसूलल्लाह दीदार करा दीजिए। अब तो आंख लग जाती है, आंख लग जाती है, दिल बेदार है। थोड़ी देर के बाद में सरकार का दीदार हो जाता है, रूह नूर की ज़ियारत नसीब हो जाती है। जैसे ही चेहरे का दीदार होता है, मेरे इमाम ने फिर लिखना शुरू किया था, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान कहता है मेरी जान है ये। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, उसी आशिक रसूल का हज़रात अभी आने वाले 11, 12, 13 तारीख में बरेली की सरजमीन पर बहुत भारी भरकम के साथ पूरी दुनिया का हज़रात, पूरी दुनिया का सुन्नी अमाम वहां पहुंचने की कोशिश करती है। बहुत पूरी शान और शौकत के साथ बरेली में उससे आला बनाया जाएगा। आपके करीब पिपलों की कला से मदरसे से अल्हम्दुलिल्लाह हर सालाना गाड़ी जाती है। जो हज़रात जाना चाहे रास्ता कायम करें। वक्त हमारा मुकम्मल हो गया। हम जज़ाकल्लाह का मतलब भी समझते हैं, फहरिस्त तबील को भी समझते हैं और वक्त किल्लत को भी समझते हैं। मेरा रब का फजल है, हज़रात मैंने थोड़ी देर आपकी खिदमत की है। बस आखिर में जुमला दे के बात खत्म कर दूं, याद रखना मौत हर हाल में आएगी। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और नमाजों को आप हज़रात कायम करें। हज़रात अल्लाह वालों के साथ हो जाओ। मेरे प्यारे भाइयों, नमाजों की पाबंदी कर ले। अगर बोलने में कोई कुफ्र इस्तेमाल हुआ है, आप सबको गवाह करके मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा पढ़ लीजिए, हक ला इलाहा, पिछले वाले भी पढ़ रहे हैं, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।